जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपके लिए जीके जीएस का पार्ट 10 लेके आ गया। तो इस पार्ट 10 में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनिंदा प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर जीके जीएस से, या मतलब इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, सीजीएल या फिर किसी स्टेट पुलिस की अगर आप तैयारी करते हो, तो सभी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सवाल यहीं से छपेगा। बिकॉज हम लोग प्रैक्टिस सेट आपको तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया गया है? तो सबसे ज़्यादा 18वीं लोकसभा में लक्षद्वीप में चुनाव का मतदान हासिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन है भारी उद्योग का तीव्र विकास, ये तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में था। ऑप्शन नंबर बी है कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। हाँ, ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास, ये योजना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले सूरत में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन है मिजो नेशनल फंड यानी कि MNF के संस्थापक कौन थे? तो MNF के संस्थापक यहाँ पर लाल डेंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। पांचवा है अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो अजंता गुफाओं की चित्रकारी यहाँ पर जातक कथाएं दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1806 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सींग वाला गेंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा भारत में असम राज्य में पाया जाता है। असम में सबसे ज़्यादा एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव डैश की अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली ने किया था और मोहम्मद अली, दोनों अली बंधु थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद अली तो नहीं दिया है, सॉरी, यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना है, तो ये अलग व्यक्ति थे। और शौकत अली का भाई मोहम्मद अली, ये दोनों अलग थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना सन 1969 में हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है, यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में शामिल है? तो 11वां का सही जवाब आप चार ऑप्शन देख के पढ़ सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि ऑप्शन बी में दिल्ली सही है, बाकी मेरठ, आगरा और जयपुर ये तीनों गलत है। यहाँ पर भी दिल्ली सही है, मुंबई सही है, कोलकाता सही है, लेकिन बेंगलोर गलत है। यहाँ पर दिल्ली सही है, चेन्नई सही है, पुणे और भुवनेश्वर गलत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? सबसे आसान क्वेश्चन आज के सेशन का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कमेंट में बताना है कि सन 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, तो उस समय मुगल शासक कौन थे? आपको कमेंट में बताना है उस समय मुगल शासक कौन थे। इसका आंसर कमेंट में आपको देना है। 13वां का क्वेश्चन देखते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 2021 में
2021 में नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्व बैंक के साथ कितने लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 14वां का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़ के देखते हैं कि 7 करोड़ 80 लाख डॉलर गलत है, 10 करोड़ 80 लाख डॉलर ये भी गलत है, 5 करोड़ 80 लाख डॉलर ये भी गलत है, 6 करोड़, हाँ 6 करोड़ है 80 लाख डॉलर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, 6 करोड़ 80 लाख डॉलर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इटली ने 2021 में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल है? तो 2021 में आपने करंट अफेयर्स देखा होगा तो भारत में शामिल हुआ था, इटली ने पहला मेगा फूड पार्क भारत में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। 16वां क्वेश्चन है किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मई 2021 को 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो कोविड-19 के आपातकालीन को मंजूरी अमेरिका ने दी थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइज़ मुझे लगता है कि आपको ये सब क्वेश्चन याद नहीं होगा, तो आपके लिए बेहतर है मैं आपको क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है। आप इन सब क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 18वीं लोकसभा चुनाव में इंदौर लोकसभा सीट पर नोटा के कितने वोट मिले थे? अब देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन नोटा से पूछा गया, जबकि आज तक नोटा से एक बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है कहीं पूछा जाए। ये यहाँ पे कितना 545 सीट पर लोकसभा चुनाव होता है अपने इंडिया में, तो 545 में हर नोटा का नहीं पूछा जाएगा। जिस नोटा पे सबसे ज़्यादा यानी कि पूरे 545 में सबसे ज़्यादा नोटा कहाँ पे पड़े हैं उसका पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखिए 2,18,674 इंदौर लोकसभा सीट पर नोटा का चुनाव का वोट मिला है। 18वां क्वेश्चन है नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विमल पटेल नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। 19वां विश्व अल्जाइमर दिवस यानी कि वर्ल्ड अल्जाइमर डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? तो 888 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट फंस सकते हैं ये देखकर कि 543 सीट पे इलेक्शन होता है तो 543 सीट ही वहाँ पे बैठने के लिए बनाया गया होगा, लेकिन नहीं 888 सीट बैठने का व्यवस्था बनाया गया है। आप इसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं 888। तो आज मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और अगर आप जीके जीएस का ऐसे ही पार्ट देखना चाहते हैं पार्ट बाय पार्ट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।